से भड़काना चाहते थे। और देखा जितने भी हमारे किसान मजदूर नौजवान यहां आए, उन्होंने हमारे जाब्ते में कोई भी बाधा नहीं डाली। कितना डिसिप्लिन से 101 का जत्था, एक भी आदमी उसमें से अधिक नहीं गया है। जो हमारे पास सूची आई है वो 17 किसान सरकार के इस जबर में, सरकार के इस बल प्रयोग में जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ किसान ज्यादा जख्मी हैं। मैं किसानों की लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। कुलदीप सिंह जी, ये हरिगढ़ गांव है, बीकेजू आजाद के साथी हैं। सुखदेव सिंह जी भूटान, बीकेजू आजाद के साथी है। शमशेर सिंह जी संगरूर, ये भी बीकेजू आजाद के साथी है। मुख्तियार सिंह जी खुराना, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। दर्शन खोखर लहरा, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। मीहा सिंह मंगवाल, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं। जगीर सिंह फौजी, जो बीकेजू बहराम के साथी, ये भी गंभीर जख्मी है। कुलदीप सिंह भी और ये भी। उसके आगे परमजीत सिंह जी हरदासपुरा, ये भी पटियाला से जख्मी है। अमनप्रीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, ये भी जख्मी है। इंद्रजीत सिंह जी, ये पटियाला से हैं, बीकेजू पनहेड़ी के साथी है, ये भी जख्मी है। राजकुमार टांडा हरियाणा से, बोलते अकेले किसानों के जत्थे हैं, हरियाणा से हमारे साथी ये जख्मी हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, ये गुरदासपुर से हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं, इनका डेहरीवाल गांव है, ये जख्मी हुए। हजारा सिंह, ये पटियाला से बीकेजू पनहेड़ी के साथी हैं। साधु सिंह जी, ये भी बीकेजू आजाद के साथी हैं, ये संगरूर से हैं, ये भी जख्मी हैं। सुखवंत सिंह गुरदासपुर, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के साथी हैं। और आज आर अनंत कुमार, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु से आए थे, वो इस जत्थे की अगुवाई करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर आगे जत्थे में गए थे, आपने देखा है। और इसमें हरियाणा के मनजीत सिंह, मुख्तार सिंह, ये भी जत्थे में शामिल थे। तो अन्य राज्यों के किसान भी आज के जत्थे में शामिल थे। आज भी हमें जवाब नहीं मिलेगा जो हम जवाब केंद्र से मांगते हैं। 100 आदमी का जत्था देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है, इसका जवाब चाहिए। आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो, कौन सा देश का संविधान किसानों के ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करने का इजाजत देता है? आप संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हो, 1 साल से नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरह से दीवारें बनाने का कौन सा संविधान आपको अलाउ करता है, ये भी बताओ। और उन सड़कों के ऊपर आप किलो की फसल उगाते हो, और ये कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता, कम से कम हमें तो बताओ। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर गेम खेल रहा है। और देश की पार्लियामेंट में हमारे किसान मजदूर के मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो रही है, और ये दुखद है देश के लिए। और हम देख रहे हैं, आज हमने देखा 140 करोड़ भारतीयों ने शंभू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की आवाज लगाई है। पूरे देश भर में, खनौरी बॉर्डर, पूरे देश भर में हमारी बात, हम बेशक बैरिकेड से आगे ना जा पा रहे हो, हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही। हर माँ, हर बहन, हर बेटी के पास हमारी आवाज जा रही है। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के कान कारपोरेट ने बंद करके रखे हैं। प्रधानमंत्री के कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, जो अमर अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए देश चिंतित है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। देश की सरकार को सत्ता का नशा है, वो नशे में चूर है, और देश के किसान मजदूर से बात नहीं करना चाहती। इसी के साथ साथ आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके
3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, रेडी फड़ी वाले, विद्यार्थी, मुलाजम सभी तबकों को अपील करते हैं, अगर ये मोदी जी का प्रहार रोकना है, अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो मांगे पूरी करे, जीत में मोर्चे को बदलना है, उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों, आपको ये चैलेंज है, कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेले जाम नहीं होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां प्लेटफार्म हो, जहां रेल का फाटक हो, वहां पर रेल जाम करने के लिए आप जाइए, अन्यथा जगह पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रेल स्टेशन के ऊपर और रेल फाटक के ऊपर जो है ये रेलें जाम होगी। और हम लोग कल भी आपको अपील करेंगे 11 बजे पीसी करके, जो भी गंभीर जख्मी हैं, कुछ हमने और भी आपसे बात करनी है, तो कल 11 बजे शंभू पर ही पीसी होगी। फिर हम खनौरी भी जाना चाहेंगे वहां की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए। कल जरूर आप आए, अभी नहीं, पीसी होने दीजिए, सभी बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए, ठीक है। हाँ, रेल रोको अकेला पंजाब में होगा, ट्रैक्टर मार्च पंजाब से बाहर के अन्य राज्यों में होगा, अभी सभी को बोलने दीजिए। मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा, इनके ऊपर एक्सपायरी डेट है भाई, ठीक है जी, एक्सपायरी डेट है, ये 2023 के है, ठीक है, हाँ ठीक है जी। ये किसानों के ऊपर मारे गए हैं जी, लो जी, ये 1 साल से ऊपर एक्सपायरी है। ये क्यों करते हैं? कल को अगर कोई कमीशन बैठ के इसकी जांच करेगा तो ये सरकार के रिकॉर्ड में पाए नहीं जाएंगे। मोदी जी के हथकंडे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये रिकॉर्ड में होंगे नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करेगा ना कोई कमीशन भी, किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने के लिए क्या किया गया। तो ये देखिए, अनलीगल तौर पर जो संविधान दिवस है, अब संविधान को सिक्के पर टांग कर क्या किया जा रहा है, ये देखिए, ये जो कल आपको दिखाया था, पिन निकाल कर जो बम फोड़े जाते हैं किसानों के ऊपर, ये सब उन्हीं की तस्वीरें हैं। रबड़ की गोलियां आज बहुत जोर से चलाई गई, ठीक है, वो पानी के बहाव में बह गई, वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। अभी हमारा जत्था थका हुआ है, पानी से भीगा हुआ है, वो अपने आराम के लिए गया हुआ है। और ये आज का घटनाक्रम है। मैं भंगू साहब एसकेएम नॉन पॉलिटिकल से, वो भी अपनी बात रखेंगे। हाँ जी, ना अभी नहीं, पीसी पूरी होनी है। पत्रकार दोस्तों, एक पासे देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 101 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡੋ ਔਰ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ निर्णय करके पैदल जाने दी अज तीसरा जथे नूं भेजिया तां सामने तुहाडे आ इन्ने ठंडे पानी जिहड़ा घग्गर दा पानी सी ओहदियां बछाड़ा बुलट मारे गए। और जिवें पंधेर साहब ने दस्सिया अज तां मैनूं लगदा सरकार ने कोई कसर नहीं छड्डी, जिथे स्टेज तो भी अगे जाके लॉकटर रांचर नाल जिहड़े अपने गोले सुट्टे ने, गैस सुट्टी हैगी। और साइडां दे सुट्टने का मतलब जिवें पंधेर साहब ने दस्सिया जिहड़े आवाम लोग मोर्चे नूं सपोर्ट करन आउंदे आ उहनां नूं भड़काउण लई क्या क्या हथ कंडे नहीं वरतदी सरकार। सो मैं अगली गल खनौरी बार्डर ते जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब नूं अज 19वां दिन हो गया शहादत देण लई उहनां ने सिर्फ पानी तो बिना कुछ नहीं लिया। उहनां दा जिहड़ा बीपी आ अब बहुत थल्ले उपर हो रहा, शुगर भी घट वध रही आ। डॉक्टरां दी रिपोर्ट के अनुसार किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता। जिवें कल डॉक्टरां नाल गल हुई सी, उन्होंने कहा कदे भी किडनियां काम छड्ड सकदियां ते कदे भी साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता। सो मैं समझदा पीसफुली दोनों फॉर्म समझदारी से
10 महीने से, अब तो 11वां महीना चालू हो गया, आज से, आज 14 तरीक होगी, पर ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਿਆ, ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ, SDM ਔਰ DC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਥਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਤਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਤਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, चलो पहले तो सभी पत्रकार भाइयों से आपका सबका धन्यवाद। देखिए, आज सरकार का चेहरा सामने आया है कि घग्गर दरिया में जो नीचे केमिकल भरा पानी है, वो फेंका गया हमारे साथियों पे, जब पीसफुली वो बात कर रहे हैं डीसी साहब से। इतनी बर्बरता पर उतर आई ये सरकार। आज सरकार का चेहरा, जो सरकार कह रही कि हम किसानों की आय बाई में दुगनी करेंगे, हम तो बहुत किसान के पक्ष में हैं, आज किसानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं रबड़ की। एक किसान की आंख में गोली लगी है, अब उसकी आंख की नजर भी जा सकती है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि वो सीरियस है। तो कहने का भाव ये है कि इस सरकार का, बीजेपी सरकार का, और हरियाणा की जो डबल इंजन सरकार है, उसका चेहरा सामने आया कि जो केमिकल भरा पानी घग्गर दरिया से सीधा वहां पंप लगाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, और उसमें सभी केमिकल इंडस्ट्री का पड़ता है। और उससे देखिए जितने हमारे किसान भाइयों पर पड़ा है, अभी बाद में रिजल्ट आएगा कि उसमें से भी कितने और सिक होते हैं, बीमार होते हैं। तो कहने का भाव है कि ये चेहरा सरकार का सामने आया, केंद्र सरकार और ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा की, कि इतनी बर्बर पर उतर आई है
कि और किसानों के ऊपर गंदा पानी और टीयर गैस और सीधी रबड़ की गोलियां, पीसफुली जो किसान जा रहे हैं। आगे तो दीवार कर रखी है, आगे तो जालियां लगा रखी हैं, कहां किसान चले जाएंगे? अगर वो जाली को जाके पकड़कर बात भी करना चाहते हैं तो उनके ऊपर टीयर गैस और गोलियां दागी जाती हैं। तो ये किसान जो सरकार का चेहरा है ये सामने आया है। आप सभी पत्रकार भाइयों से ये निवेदन है, जितने इनके जो झूठ बोलने वाले हैं, अभी देखिए शिवराज चौहान जी का बयान था कि हमारी बात किसानों से चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कहां बात चल रही है? आज खनौरी बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वहां मरण वर्तांचन पे बैठे हैं और यहाँ पर किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं और रतनगढ़ पर किसान बैठे हुए हैं। तो किसी भी जो संघर्ष में किसान है, जो प्रोटेस्ट में किसान है, किसी को ना तो कोई लेटर आई है ना कोई बुलावा है, तो बातचीत किससे कर रहे हैं भाई? तो ये झूठा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम तो किसानों से बात कर रहे हैं। ये सरकार का चेहरा है, ये पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार, केंद्र की और डबल इंजन की, दोनों ही भ्रम की सरकारें हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई इस भ्रम से बाहर आइए कि किसान कोई नुकसान करता, किसान तो आपके साथ है, आपके लिए ही किसान लड़ रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे मजदूर हो, आपके लिए किसान लड़ रहा है। तो आओ सब मिलकर इस जो बर्बरता पे सरकार उतरी है इसके खिलाफ एक साथ होकर लड़े। धन्यवाद। क्रांतिकारी बलदेव सिंह जीरा क्रांतिकारी ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟੇ, ਗੁੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਅਰ ਗੈਸ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 100 ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, JCBਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ